सफलता रातों रात नहीं मिलने वाली। आपका विजन अगर है स्ट्रॉन्ग तो वो आपके लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन होगा। सिर्फ एक इंसान के पास ये क्वालिटी है कि वो सोच सकता है, एनालाइज कर सकता है, अपने आप को इवॉल्व कर सकता है, मोर स्किल्ड बना सकता है, वो ज्यादा पैसे कमा सकता है, बेहतर जिंदगी जी सकता है। वो बड़ा एक प्रोग्रेसिव थॉट रखने वाले इंसान को किसी की प्रोग्रेस कैसे डिप्रेस कर सकती है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको आगे बढ़ने वाले लोग पसंद होने चाहिए। इस पोजीशन में आ जाते हैं कि चलते चलते ही मजा आ रहा है तो हम वेट नहीं करेंगे कि वहां पहुंच के हम खुश हैं। फाइनली कोई भी एक टारगेट नहीं हो सकता जिंदगी भर के लिए। जिंदगी तो एक सफर है और सफर को ही हमें एंजॉय करना। जस्ट ये बिलीफ रखना है कि चीजें सबके साथ ऐसी ही थी जो आज शिखर पर पहुंच गए। When you are desperate and at the same time you have patience, then definitely आप जरूर सक्सेस हासिल करें। दोस्तों, रिसेंटली हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स में पढ़े हैं, इस तरह के पोस्ट फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वाईटी पे, बहुत सारी जगह पर हमने ऐसा केसेस देखे हैं कि मेंटल हेल्थ इज अ बिग इशू फॉर आवर सोसाइटी नाउ। ऐसा नहीं है कि ये इशू अचानक से इस पेंडेमिक की वजह से आ गया। ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ चीजें ऐसी बदली कि जिसकी वजह से सब लोगों को मेंटल स्ट्रेस होना शुरू हो गया। हाँ, इस समय, इस दौरान जब थोड़ा सा जीवन हल्के से चलना शुरू हुआ, जब हमें सोचने का टाइम मिला और जब हमने अपने आसपास देखना शुरू किया और जब न्यूज़पेपर ने, मीडिया ने, टीवी चैनल्स ने इस तरफ ध्यान आकर्षित किया तो हमें बहुत सारे केसेस का पता चला कि मेंटली पीपल आर सफरिंग। There are so many people who are suffering, who are suffocating. There are so many people जो अपने आप से विश्वास खो चुके हैं। उनको कुछ भी करने का विश्वास आ ही नहीं रहा है। So their self belief is somewhere very down. तो आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं तो वो मुद्दा ये है कि क्यों हम लोगों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो सेल्फ बिलीफ है, वो कम होता जा रहा है। क्यों ऐसी सिचुएशन होती जा रही है कि भी हर कोई एक ऐसी मेंटल स्टेट में है कि जहां पर वो अपने लिए कभी खुशियां ढूंढ नहीं पाता। और मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, मेरा जो अपना अनुभव है, या फिर जितने लोगों को मैं देख चुका हूँ, जितने लोगों से बात करता हूँ, स्टूडेंट से बात करता हूँ, आसपास मिलता हूँ, उन सारी की सारी चीजों से कुछ एक बात निकलकर सामने आती है। और वो बात ये है कि कहीं ना कहीं हम इस मेंटल स्टेट के लिए जिम्मेदार हैं। ये जो हमारा मेंटल स्टेट आज आया है ये एक दिन में नहीं बना है। इसके लिए हमने बहुत कोशिशें करी हैं। या फिर मैं पेरेंट्स से ऐसा कहूं कि ये जो मेंटल स्टेट आज आपके स्टूडेंट का है, आज आपके बच्चे का है, आज आपके छोटों का या बड़ों का है, तो वो इस वजह से है कि सही समय पर सही बातें उनको नहीं सिखाई गई। आमतौर पर बच्चों के साथ इस विषय में बातें करना बहुत जरूरी नहीं समझा जाता। जब स्टूडेंट क्लास 10th में है, 12th में है, 7th 8th क्लास में है या फिर वो प्रिपरेशन कर रहा है, उस दौरान कभी भी उसको नहीं सिखाया जाता कि आपकी इन आदतों की वजह से, आपकी इन हैबिट्स की वजह से आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों खो दोगे। आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाओगे और वो सारी की सारी दिक्कतें फिर स्टूडेंट लाइफ के बाद प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, फैमिली के अंदर चलती रहती है। देखिएगा, बाहर की चीजें हम नहीं बदल सकते। मैं हमेशा आपको ये कहता हूं, बदल सकते हैं तो हम अपने आप को बदल सकते हैं। जब भी कोई भी स्टूडेंट इंफीरियर फील करता है या डिप्रेस्ड है, अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप देखिएगा उसके पीछे कारण क्या है। कुछ एक बातें जो मुझे लगता है कि वो वजह हो सकती है, आप उनके ऊपर काम कर सकते हैं, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों, सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है हमारे यूथ में क्या है कि हमें सपने देखना सिखाया जाता है और सपने देखना बहुत अच्छा भी लगता है। जब भी आप कोई भी सपना देखते हैं तो एक एक्सपेक्टेशन आप अपने आप से लगा लेते हैं और वो सिर्फ एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, उसके मुताबिक आप एफर्ट नहीं करते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन वो एफर्ट नहीं कर रहे हैं, उन फैक्ट्स को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो थोड़े समय बाद वो आपकी एक्सपेक्टेशन आपको खाना शुरू कर देगी। आपको लगेगा कि आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसमें
उस मंजिल में और आपकी प्रेजेंट स्टेट में इतना गैप आ जाता है कि उसको भर पाना मुश्किल है। तो जब भी कभी भी आप कोई भी गोल डिसाइड करते हैं तो उनके फैक्ट्स को नजरअंदाज ना कीजिएगा। उस चीज की मुश्किल, उस चीज में जो जो दिक्कतें आनी हैं उनको नजरअंदाज नहीं करिएगा और आप अपने कैलिबर पोटेंशियल के हिसाब से ही अपनी एक्सपेक्टेशन लगाइएगा। अगर आप पेरेंट हैं तो ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि आपके बच्चे का पोटेंशियल और उसकी एक्सपेक्टेशन में कोई गैप तो नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी है। मिरेकल्स डू नॉट हैपन ऑल ऑफ सडन। उसके बाद दूसरी चीज, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके अंदर पोटेंशियल तो बहुत है कुछ करने का, लेकिन उन्हें पेशेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप अपने बिजनेस में हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन आपके अंदर पेशेंस नहीं है। 1 साल का फेलियर, 2 साल का फेलियर आपको तोड़ के रख देता है। आपको चाहिए कि 6 महीने के अंदर सब कुछ तैयार हो जाए। रातों रात कुछ नहीं होता। वो कहते हैं ना कि हथेली पे सरसों हरे नहीं होती। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको पेशेंस जनरेट करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम वो पेरेंट्स जिनके बच्चे खुद कुछ करना चाहते हैं, तो उनसे ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि बहुत ही जल्दी वो लोग वो रिजल्ट दे देंगे जो वायदे करके वो शुरू करते हैं उस काम को। रिजल्ट आएंगे, टाइम लगेगा। तो पेशेंस रखना। देखिएगा कि एक होता है प्यास, एक है प्रतीक्षा। किसी भी चीज को पाने की प्यास इतनी होनी चाहिए कि उसके बिना रहा ना जाए, और आपके अंदर पेशेंस या प्रतीक्षा इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि जब तक वो चीज हमें नहीं मिलती तब तक हम कंसिस्टेंटली हर रोज कल से बेहतर और कल से ज्यादा काम करने के लिए तैयार है। जब आपके पास ये प्यास और प्रतीक्षा दोनों चीज एक साथ है, when you are desperate and at the same time you have patience, then definitely आप जरूर सक्सेस हासिल कर लेंगे। इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा जो आपकी मेंटल हेल्थ को इंपैक्ट करता है वो है एक्सेप्टेंस का। हर एज ग्रुप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्या वो है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि गलतियां हमारे अंदर हैं। शायद किसी ने किसी कॉर्नर पे हमें पता होता है, लेकिन बोल के एक्सेप्ट करना उस चीज को हमें नहीं आता। एक्सपेक्ट ये करते हैं कि सामने वाला हमारी सारी गलतियों को नजरअंदाज करे। लेकिन दोस्तों, जब तक एक बीमार आदमी ये मान नहीं लेता कि उसको कुछ बीमारी है, तब तक वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा और उसका इलाज शुरू नहीं होगा। आपको कोई भी बीमारी है, कोई भी दिक्कत है, तो शुरुआत यहां से होती है कि यू एक्सेप्टेड दैट समथिंग इज प्रॉब्लम इन द बॉडी दैट कैन बी ट्रीटेड। डेफिनेटली मेडिकली उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके अंदर कोई कमी है, आपको फॉर एग्जांपल किसी ने किसी टूल, टेक्निक या फिर मैं ऐसा कहता हूं कि आपको कुछ ना कुछ स्किल चाहिए किसी काम को करने के लिए, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो आप पहले उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, मेरे अंदर ये दिक्कत है और यही प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। यू नीड टू रिकॉग्नाइज इट, एक्सेप्ट इट, ट्राई टू वर्क ऑन दैट, और उसके बाद फिर आप शायद बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं या फिर मैं ऐसा कहूं कि यंग एंटरप्रेन्योर हैं, उनके केस में एक लॉन्ग विजन नहीं होता। उनके दिमाग में रहता है कि छोटे छोटे टाइम की छोटी छोटी सक्सेस। और मान लीजिए आपका विजन बड़ा है, आप बहुत कुछ बड़ा करने चाहते हैं और शुरुआती दौर में आपसे कुछ गलतियां हो गई और आप फेल हो जाते हैं, आपका नुकसान हो जाता है, आप एक पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में 2 तरीके हैं, 2 बातें हो सकती है। एक बात हो सकती है कि आप डिप्रेस हो जाओ और ये कह दो कि मैं ये नहीं कर सकता। एक हो सकता है कि बड़े कॉज में ये छोटा सा एक स्टेप था जिसमें मैं फेल हो गया,
लेकिन इस स्टेप को मैं रिपीट कर सकता हूं, इसको मैं बेटर कर सकता हूं और अपने अंदर ऐसी स्किल डेवलप कर सकता हूं कि जो आने वाले टाइम पे मेरे को उस गोल तक ले जाएगी। मेरा जो विजन है मैं उसको अटेन कर लूंगा। सफलता रातों रात नहीं मिलने वाली। आपका विजन अगर है स्ट्रॉन्ग तो वो आपके लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन होगा। वो विजन, वो गोल आपको बताएगा कि ये छोटी छोटी दिक्कतें तो आनी हैं, ये सर्टेन है, ये सच है। एक और दिक्कत वो है कंपैरिजन की। कंपैरिजन मुझे लगता है कि काफी हद तक ये जो डिप्रेस्ड स्टेट है इसकी शुरुआत यहीं से होती है। बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि जहां पर आप अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं दूसरों के साथ, ईर्ष्या आनी शुरू हो जाती है। ये भी एक्सेप्ट करना कि आपको ईर्ष्या होती है किसी से, ये हर किसी के बस की बात नहीं। देखिएगा, आप जहां हैं वहां से आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छा है, आप और पाना चाहते हैं, आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप असंतुष्ट हैं, तो वो अनसेटिस्फैक्शन, वो असंतुष्टि आपको कुछ और करने के लिए प्रेरित करेगी और यू विल डू दैट। आप इवॉल्व होंगे, आप पहले से बेटर होते जाएंगे। सिर्फ एक इंसान के पास ये क्वालिटी है कि वो सोच सकता है, एनालाइज कर सकता है, अपने आप को इवॉल्व कर सकता है, मोर स्किल्ड बना सकता है, वो ज्यादा पैसे कमा सकता है, बेहतर जिंदगी जी सकता है, वो बड़ा घर ले सकता है। ऐसे सारे के सारे एस्पिरेशन, ऐसे सारे के सारी चीजें, भाव अगर आपके मन में है तो कुछ भी गलत नहीं है, ये आपके प्रोग्रेसिव होने का एक प्रमाण है। लेकिन अगर आपको दिक्कत इस चीज से होती है कि आपसे बेहतर कोई दूसरा कैसे कर गया, अगर आप इस फील्ड में हैं कि आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं और आपके कॉम्पिटिटर आपसे बेटर कर जाए, तो वहां से अगर आपको जलन होनी शुरू हो जाए तो ये एक चिंता का विषय है, ईर्ष्या होनी शुरू हो जाएगी। देखिएगा, होता क्या है कि जब आप कहीं पर भी है, आप अपनी क्लास में हैं, आप अपने वर्क प्लेस पे हैं, आप एक सोसाइटी में हैं, जब भी आप कुछ अच्छा करते हैं आपको अप्रिसिएशन मिलता है, दुनिया आपको अच्छी नजरों से देखती है और आपकी वाह वाह होती है, आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो उस वक्त क्या हो गया कि आप पूरी दुनिया का, उस सोसाइटी का कुछ समय के लिए केंद्र बन जाते हैं, आप सेंटर हो जाते हैं, सबकी नजरें आपके ऊपर है। और जब भी कुछ समय बाद अगर कोई बेहतर आपसे कर लेगा तो उसी दुनिया की, उसी सोसाइटी की सबकी नजरें आपसे शिफ्ट होके उधर हो जाएगी और आपको फिर वो चीज खलने लगती है। ये अहंकार नहीं तो क्या है कि सिर्फ आप कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता, ये अहंकार है। अगर आपको लगता है कि कोई भी काम को आप इसलिए कर सकते हैं कि आपको एक्सपीरियंस है और आपको नॉलेज है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक्सपीरियंस इज अबाउट द पास्ट, नाउ थिंग्स हैज चेंज्ड, योर एक्सपीरियंस कैन हेल्प यू आउट, लेकिन वही सब कुछ नहीं है, अब बदल गई है चीजें, अब समस्याएं अलग हैं जो आपके एक्सपीरियंस में शायद ना हो। और ज्ञान, नॉलेज अनलिमिटेड होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं। दिस इज अ प्रोसेस कि आपको कॉन्टिन्यूसली सीखते रहना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि कोई आपसे बेटर ना कर सके, अगर वो आपसे बेटर करता है दैट इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, यू शुड टेक इट जस्ट लाइक दैट कि यस यू हैव लर्न समथिंग एंड दिस टाइम यू विल आल्सो इवॉल्व। अगर आप ईर्ष्या से दूर रहना चाहते हैं तो यू नो डू वन थिंग, स्टार्ट लविंग अप्रिशिएटिंग अदर्स। देखिए, एप्रिशिएशन बहुत आसानी से आपको मिल जाती है, लेकिन फेक एप्रिशिएशन, आप एप्रिशिएट करना सीखो दिल से। जब भी आप अपने आप के साथ आपके साथियों को उठाने में मजा लेना शुरू कर दोगे, जब आप आपके दोस्तों को, आपके आसपास के लोगों को अपने साथ लेके उनको आगे बढ़ने के लिए जब प्रेरित करना शुरू करोगे, और सच में अगर आप खुश होना शुरू होते हैं आपकी टीम की सक्सेस से, आपके कॉम्पिटिटर की सक्सेस से, तब सच में आप यूनिवर्स में एक मैसेज देते हैं कि आपको सक्सेस पसंद है।
जब भी आप किसी भी दूसरे की सक्सेस को, उसके अच्छे काम को अप्रिशिएट करते हैं, किसी की प्रोग्रेस को दिल से अप्रिशिएट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, दैट टाइम इन द यूनिवर्स यू आर जस्ट गिविंग सम काइंड ऑफ एनर्जी, सम काइंड ऑफ थॉट्स, सम काइंड ऑफ वेव्स, जो ये बताती है आपको कि जी हाँ, आप प्रोग्रेसिव थॉट वाले हैं, क्योंकि प्रोग्रेस आपको खुश करती है। एक प्रोग्रेसिव थॉट रखने वाले इंसान को किसी की प्रोग्रेस कैसे डिप्रेस कर सकती है? अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको आगे बढ़ने वाले लोग पसंद होने चाहिए। और जब आप इस भाव में आते हैं कि सब कोई आगे बढ़ रहा है, सब कोई सीख रहा है, तो आप तब अपने अंदर स्किल डेवलप करेंगे और डेफिनेटली आप खुशी खुशी आगे बढ़ जाएंगे। जब भी आप कभी भी कोई भी गोल डिसाइड करते हैं तो अपनी खुशियों को ऐसे सीमित मत कीजिएगा, जब मेरे को यह चीज मिल जाएगी तो बहुत खुश हो जाऊंगा। आपकी खुशी किसी भी पर्टिकुलर चीज, किसी भी पर्टिकुलर टारगेट के साथ अटैच नहीं होनी चाहिए। आपका रास्ता ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप हर एक स्टेप को एंजॉय करो। देखिए दोस्तों, आप अब जहां पर भी है, आप मान लीजिए एक स्टूडेंट है, आप यूपीएससी के एस्पिरेंट है, आईआईटी के एस्पिरेंट है, जेई के एस्पिरेंट है, आप एमबीए करना चाहते हैं, या फिर आप एक यंग एंटरप्रेन्योर है, आपने अभी अपनी कंपनी स्टार्ट की है, अगर आप आगे ग्रो करना चाहते हैं तो ये मान के चलिएगा कि जो रास्ता है हमारा, उससे मुश्किलें हैं, उनको नजरअंदाज हम नहीं कर सकते और उनसे हम परेशान नहीं हो सकते। वो हमारा एक टास्क है, वो ओवरकम करना हमारी जिम्मेदारी है, ये रास्ते की जरूरत है और हमें उस हर एक स्टेप को, हर एक लॉस को, हर एक नेगेटिव चीज को एंजॉय करना पड़ेगा। जब हम इस पोजीशन में आ जाते हैं कि चलते चलते ही मजा आ रहा है, तो हम वेट नहीं करेंगे कि वहां पहुंच के ही हम खुश रहेंगे और आपकी एफिशिएंसी पहले से कई गुना बेहतर हो जाएगी। आप पहले से जल्दी वहां पहुंचेंगे और एक बार आपको लगेगा कि जब आपने कुछ भी अचीव कर लिया ना, तो उसके आगे का रास्ता वहीं जाके फिर दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि भी फाइनली कोई भी एक टारगेट नहीं हो सकता जिंदगी भर के लिए। जिंदगी तो एक सफर है और सफर को ही हमें एंजॉय करना है। Once you are in a habit of just loving your way towards your longer vision, towards your bigger cause, so तब उसके बाद आप हर वक्त हर मिनट खुश रहेंगे। आप किसी से नहीं जल रहे हैं, आपको किसी की तरक्की से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है नेगेटिव सेंस में। अगर आप अपने आसपास के लोगों की तरक्की से खुश होते हुए चल रहे हैं, अगर आपको पता है कि आपकी कमियां कहां हैं, आपको कैसे इंप्रूव करना है, अगर आपको पता है कि जो आपने एक्सपेक्ट किया है उसके मुताबिक आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप वो चीजें पा लेंगे। बहुत आसानी से आप वो सारी की सारी चीजें पा लेंगे। अब जहां पर भी जिस भी स्टेट पे हैं अभी, मेंटल स्टेट आपकी जैसी भी है, यहां से भी अगर आप शुरू करेंगे कि आपके पास जो कुछ भी चीजें अवेलेबल है, जस्ट स्टार्ट सेइंग थैंक्स। आप सुबह उठते हैं, ब्रश करने के लिए आपके नल में पानी है, तो आपको थैंकफुल होना चाहिए। आप सांस ले रहे हैं और आप एक सही एनवायरमेंट में बैठे हैं, तो आपको थैंकफुल होना चाहिए नेचर का। आपको सही समय पर खाना मिल रहा है तो आपको थैंकफुल होना चाहिए। अगर आपको कोई खाना बना के दे रहा है तो आपको थैंकफुल होना चाहिए। अगर कोई आपसे प्यार से बात करता है तो आपको थैंकफुल होना चाहिए। तो जस्ट अपने अंदर एप्रिसिएशन का एक भाव जगाओ, लोगों को थैंक्स कहना सीखो और बोलना सीखो। जब आप थैंक्स कहते हैं ना दिल से, तो आपको लगता है कि चीजें सही है, आपके साथ कुछ अच्छा हुआ तभी तो थैंक्स निकला। और जो जो थॉट्स आपके दिमाग से निकलते जाएंगे, वैसी 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 घटनाएं आपके साथ आनी शुरू हो जाएंगी। आपको जस्ट ये बिलीफ रखना है कि चीजें सबके साथ ऐसी ही थी जो आज शिखर पर पहुंच गए हैं। ये विश्वास जब आपको रहेगा तो आपको लगेगा कि आप भी उसी स्टेट में हैं जिस स्टेट से वो बड़े लोग गुजरे हैं, जहां पर आपको जाना है या उनसे भी आगे आपको जाना है।
और आज के बाद ये चीज हमेशा कहना सीखो, एक्सेप्ट करना सीखो कि अगर आप मेंटली किसी भी नेगेटिव स्टेट में हैं तो उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं, एंड यू कैन डू दैट. आई होप this will give you some kind of strength and you will be just in a position of thinking about yourself, or if you can analyze something, definitely you will be doing something better with yourself. Thank you so much.